सब उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी होंगी और आप लोगों का दीपावली फेस्टिवल कैसा रहा। एंड अब तो छठ आने वाली है हमारे बिहार, झारखंड, यूपी में भी ऑल्सो छठ बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने 5 साल छठ की है, नारियल लेके मैं करती थी, लेकिन इस बार पूरे रीति रिवाज के साथ मैं छठ उठाने जा रही हूँ छठे साल में। तो आप लोग प्लीज़ विश कीजिएगा कि मेरा छठ अच्छे से बीते और आप लोगों को भी बहुत सारी विशेष, आपकी जो भी कामना हो आप लोग ज़रूर मेरे कमेंट्स में लिखिएगा। आपके मैं ज़रूर दुआ करूँगी कि भगवान आप लोगों को भी वो चीज़ दे दे जो चीज़ आप चाहते हो। तो आज मुझे आप लोगों से बहुत इम्पोर्टेंट बात शेयर करनी है, बहुत ज़रूरी। काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मैं आपसे बात करूं, लेकिन आज फाइनली मैं आप लोगों से बात करने वाली, क्योंकि हो सकता है आने वाले दिनों में मैं वीडियो कम बनाऊं, शॉर्ट के द्वारा आप लोगों से कनेक्टेड रहूँगी। जो भी होगा, जैसा भी होगा, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, लेकिन वीडियो हो सकता है कि मेरा ना आए, तो आप लोग माइंड मत कीजिएगा। छठ में बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाली, क्योंकि मैं खुद फास्टिंग रहने वाली हूँ, तो इसीलिए तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी की। हाँ तो गाइज, आज जो इम्पोर्टेंट बात मुझे शेयर करनी है वो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी वेदास केयर की मेडिसिन लेने के बाद। वैसे तो मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर दिया, बट कुछ बातें हैं जो मैंने आप लोगों को नहीं बताई। रीज़न क्योंकि मुझे लग रहा था कि क्या पता कुछ रिजल्ट आ जाए, तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो मतलब अभी भी उसका एक पॉइंट बाकी है कि मुझे मैम ने बोला है ब्लड टेस्ट करवाने के लिए, जो मैं अभी तक नहीं गई हूँ करवाने के लिए, बट आज डैम श्योर मैं अपना ब्लड टेस्ट भी करवाऊंगी। देखिए हुआ क्या, मैंने वेदास केयर की मेडिसिन स्टार्ट की। वेदास केयर की मेडिसिन स्टार्ट करने के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था। मुझे पीरियड आने के 15 दिन के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि ब्लोटिंग जैसा लगने लगा, मुझे पेट के नीचे साइड में मुझे पेन होने लगा, मुझे नोज़िया की प्रॉब्लम होने लगी, और मुझे मतलब बहुत ज़्यादा थकान, मुझे भूख इतनी लगती थी ना कि मत बोलिए। मतलब सडन मेरे अंदर में इतना चेंजेस आना चालू हो गया कि मैं क्या बताऊँ आपको, सारे मुझे प्रेगनेंसी सिम्टम्स आने चालू हो गए। उसके बाद में क्या हुआ कि मैंने मैम से शेयर किया, डॉक्टर से, कि मैम मुझे ये प्रॉब्लम्स हो रही है, क्या हो रहा है पता नहीं, मेरा भूख बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मुझे थकान लग रही है। मैंने उनको सब अपने सिम्टम्स बताए। सिम्टम बताने के बाद मैम ने बोला कि आंचल आप एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट करिए। तो मैंने कहा कि मैम अभी तो 15 दिन मेरे पीरियड्स आने में भी बाकी है, अभी मैं टेस्ट करूँगी तो क्या रिजल्ट आएगा। तो उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो आपको 15 दिन बाकी भी रहे, आपकी बॉडी में एससीजी हार्मोन पाया जाएगा। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं कर लेती हूँ। मैं करना नहीं चाहती थी जेन्युइनली, क्योंकि मुझे लग रहा था कि नहीं, नेगेटिव ही आने वाला है, क्योंकि गाइज इतने टेस्ट कर चुकी हूँ ना मैं प्रेगनेंसी के, और इतनी नेगेटिव आ चुकी है ना कि मेरा माइंड पूरी तरह से नेगेटिव हो गया। इनफैक्ट मुझे किट को देख के अब डर लगता है कि यार जो भी होप है वो ख़त्म हो जाएगी किट में टेस्ट करने से। पता नहीं मेरा माइंड में नेगेटिव हो गया, वॉटेवर क्या, बट ऐसा हुआ। उसके बाद मैंने बोला कि ठीक है मैं टेस्ट करती हूँ। मैंने टेस्ट किया, एक लाइन जो नेगेटिव की आती है वो आई, साथ में एक लाइन हल्की पिंकिश आई, वो भी पहले तो बिल्कुल नहीं आई। उसके 10 मिनट बाद जब मैंने किट को छोड़ दिया तो उसमें हल्की पिंकिश लाइन आई। मैंने मैम को फ़ोटो खींच के भी भेजा कि मैम देखिए मेरे को ऐसा ऐसा आ रहा है। तो मैम ने बोला कि अरे यार ये तो तुम्हारा एससीजी हार्मोन है, इसका मतलब तुम्हारी प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है, यानी तुम्हारी बॉडी में एससीजी हार्मोन पाया जा रहा है। मुझे लगा कि अच्छा है, तो भाई गुड न्यूज़ है कि एक मैंने मेडिसिन खाया और मेरे को ये न्यूज़ आ रहा है, कोई भी होगा ना। तो मैं सुपर एक्साइटेड थी, लेकिन मैं अंदर से बहुत डरी हुई भी थी, सही बता रही हूँ, आप लोगों से झूठ नहीं बोलूँगी। उसके बाद मैंने कहा कि चलो ठीक है, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, ऊपर वाले शायद सुन लिया मेरी बात। तो उसके बाद में फिर उन्होंने मुझे प्रिकॉशंस कुछ कुछ बताया कि आप ये सब प्रिकॉशन रखो, ये मत खाओ, ये खाओ, सब कुछ उन्होंने बताया। मैंने कहा कि ठीक है। डे बाय डे क्या होने लगा गाइस, मेरी जो प्रॉब्लम, मेरे जो प्रेगनेंसी सिम्टम्स है वो बढ़ने लग गए बहुत ज़्यादा। मुझे वॉमिटिंग जैसा लगना, मतलब इतनी थकान होने लग गई, भूख इतनी लगती थी, मुझे ब्रेस्ट पेन होने लग गए, मतलब हर सिम्टम जो सब बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में आते हैं वो सारे सिम्टम मुझे आने लग गए। और मैं कहीं ना कहीं अंदर से कंफर्म होने लग गई कि शायद मेरी इस बार कंफर्मेशन है, इस बार कंफर्मेशन है, मतलब मैं इतना डैम श्योर होने लग गई। उसके बाद क्या हुआ कि पीरियड्स आने की 1-2 दिन पहले, जैसे कि मेरे हर महीने 25 दिन का मेरा पीरियड साइकिल है, वैसे ही आता है। जैसे इस महीने 5 तारीख को आया तो अगले महीने फिर वो 30 को आएगा, फिर उसके अगले महीने 25 को आएगा, ऐसे मेरे पीरियड साइकिल आते हैं। तो मेरी डेट थी 5 नवंबर की। 5 नवंबर की डेट थी, 3 तारीख हो गया, 4 तारीख हो गया, कोई पीरियड्स के लक्षण मुझे दिख नहीं रहे। 5 तारीख हुआ, मैंने कहा कि मैम मुझे तो पीरियड्स के कोई लक्षण नज़र नहीं आ रहे हैं, पीरियड्स
मतलब नहीं होगी लगता है। तो नाज मैम ने बोला कि एक काम करो आंचल, फिर से प्रेगनेंसी टेस्ट करो। मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, बिल्कुल नेगेटिव, इतना सा भी पिंकिश नहीं आया। और मैं अंदर से डर गई, मैंने कहा कि ये क्या है भैया, आप सोचो एक होप लेके बैठे हो और उस समय होप टूटना, मतलब ऐसी स्थिति हो गई ना गाइस फ्रेंड्स की, मुझे लगा कि काटो तो खून नहीं वाली हालत। आप समझ सकते हो, आप लोग मुझसे कर सकते हो कनेक्टिविटी। उसके बाद में फिर मैं तो बिल्कुल मतलब रुआसी हो गई। मतलब मैंने मैम को वो पिक सेंड किया कि मैम देखिए मेरे को ऐसा आ रहा है। तो मैम ने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, आपको तो हार्मोन आया है। वो डैम श्योर फिर भी थी कि नहीं आपको तो आया था, ऐसे कैसे हो सकता है, कहीं कुछ फैलोपियन ट्यूब में ना प्रेगनेंसी रह गई हो, इस तरह का उनके दिमाग में आया। मैंने कहा कि क्या पता मैम, मेरे को तो नेगेटिव आया। मैं मतलब बहुत ज़्यादा डेमोलाइज होने लग गई और अब क्या बोलूँ, मेरा तो नेगेटिव आ गया ऐसे। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है। अब क्या हुआ कि वो बात होने के बाद में मुझे शाम होते होते हल्की सी ब्लडिंग आई, बहुत लाइट ब्लडिंग, पिंकिश ब्लडिंग, इस तरह की मुझे ब्लडिंग आई। तो भी मैं थी, मुझे लगा कहीं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो, क्योंकि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ऐसी ही होती है। तो मुझे लगा कि कहीं ये तो नहीं है। अब आप सोचो कि किट नेगेटिव बोल रहा है, सिम्टम पॉजिटिव आ रहे हैं आपको, अब क्या करोगे वैसी कंडीशन में। उसके बाद नेक्स्ट डे मुझे थोड़े से फ्लो में आया, मतलब थोड़ा सा फ्लो आया है उसमें। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे पीरियड्स आ गए हैं, मुझे पीरियड्स आ चुके हैं। मुझे उस दिन दिन भर थोड़ा पेड लेना पड़ा मुझे, 1-2 पेड मैंने चेंज किए, मुझे पीरियड्स आ गए। फिर भी नाज मैम ने मुझे बोला कि नहीं चलिए इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती, क्योंकि आपके बॉडी में एससीजी हार्मोन आया है। अब मैं तो सच पूछो, मैं बहुत कंफ्यूज थी, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। और मैं बहुत अपने आप को कोसने लगी कि क्या हो रहा है यार मेरे साथ, या तो हाँ हो जाए या ना हो जाए, कुछ तो हो जाए, ये बीच में क्यों फंसा के रखा हुआ है ये चीज़। तो उसके बाद में फिर नाज मैम ने मुझसे बोला कि आप फिर से कुछ दिन बाद चेक करो। फिर मैंने 5 दिन बाद चेक किया, 10 तारीख को फिर से चेक किया मैंने कहा चलो देखते हैं, फिर नेगेटिव। तो मैंने कहा कि नहीं मैम अब तो नहीं है, मेरे को तो यही समझ में आ रहा है कि ये नहीं है। उन्होंने मुझे बोला चल एक बार आप ब्लड टेस्ट करवाइए। और सीरियसली बता रही हूँ, मैंने अभी तक ब्लड टेस्ट नहीं करवाया है, करवाना है। और आज है 14 तारीख, तो मैं ब्लड टेस्ट आज डेफिनेटली करवा लूँगी। क्योंकि क्या है ना गाइस, मुझे होप ही नहीं लग रही है, मुझे बस ये लग रहा है कि नहीं मेरे पीरियड्स आ गए हैं। और अब मैंने ध्यान देना भी छोड़ दिया खुद के ऊपर कि क्या पता होगा कि नहीं होगा। मैं ये होप ही नहीं रखना चाहती हूँ कि भैया ये है, क्योंकि ये वो जो टूटता है ना बहुत तकलीफ़ होता है। मैं समझ सकती हूँ आप लोगों की भी प्रॉब्लम। तो आप लोग मुझसे अपडेट मांग रहे थे, यही मेरा अपडेट है। और वेदास केयर की मेडिसिन लेने के बाद में मेरा अपडेट यही है। अब बात है कि ये सारे सिम्टम आए हैं लेकिन मुझे पीरियड्स भी आ गए, तो ये या तो मुझे पीएमएस है, यानी फॉल्स प्रेगनेंसी सिम्टम्स आए हैं मुझे। और अगर वो किट खराब है तो मैं नहीं जानती हूँ कि हो सकता है मैं भी किट खराब हो, लेकिन 2-2 बार किट कैसे खराब हो सकता है। एंड अगर मुझे एक्टोपिक प्रेगनेंसी रह गई है, यानी फैलोपियन ट्यूब में अगर रह गया है, तो भी मुझे वो ब्लड टेस्ट से पता चलेगा। तो अभी तक का अपडेट ये है कि मुझे ब्लड टेस्ट करवाना है और मैं जाके करवाऊंगी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको श्योर बता रही हूँ गाइस, मैं वेदास केयर की मेडिसिन ही कंटिन्यू रखूँगी। रीज़न क्योंकि जो मुझे 1 महीने में एससीजी हार्मोन मेरे अंदर जनरेट हुआ, हो सकता है वो पिक पकड़ा लेकिन वो फिर नहीं रहा, कुछ भी हो सकता है। एससीजी हार्मोन आया तो था बॉडी में, और इसकी किट भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग समझ सकते हो कि किस माइंडसेट पे हम थे उस टाइम पे। और मैं आप लोगों को क्या बताती है, आप ही बताओ। मैं आपको ये बताती हूँ कि हाँ मुझे गुड न्यूज़ रह गई है, या मैं ये बताऊँ कि नहीं मुझे फॉल्स प्रेगनेंसी सिम्टम आ रहे हैं। अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है। आज मैं ब्लड टेस्ट कराऊंगी, जो मेरा रिपोर्ट आएगा डेफिनेटली वही सच्चाई होगी। और मैं वीडियो बनाऊं ना बनाऊं, शॉर्ट के ज़रिए या कम्युनिटी पोस्ट के ज़रिए मैं आप लोगों को ज़रूर से शेयर कर दूंगी। लेकिन मुझे नाज मैम से बस इतना ही है कि हाँ उन्होंने मेरा साथ बहुत दिया, चाहे मैं बहुत ज़्यादा डेमोलाइज हुई या मेरा कहीं ना कहीं अंदर से वो टूटना जो बोलते हैं ना, वो चीज़ हुआ मेरे साथ। मैम मेरे साथ खड़ी रही, तो वो बहुत बड़ी बात है, आप भी समझते हो। इसीलिए जब आप लोग मुझे कोई कमेंट करते हो ना गाइस, मैं सबसे पहली प्रायोरिटी रखती हूँ आपको रिप्लाई करना। क्योंकि मुझे पता है कि एक औरत के साथ जब वो चीज़ होती है ना, वो किस लेवल पर टूटती है ना। तो इसीलिए मैं आप लोगों को सबसे पहली प्रायोरिटी पे रखती हूँ कि नहीं आप
आपका और मेरा दुख कहीं ना कहीं मिलता है। ठीक है, मैं मेडिकल की हूँ, मैं वीडियोस बनाती हूँ, बताती हूँ और मुझे नॉलेज भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन जब खुद की बात आती है ना तो पता नहीं आप अलग लेवल पर चले जाते हो। तो बस यही अपडेट था मेरा जो बहुत इम्पोर्टेंट था बताना। और मैंने गलतियाँ की, मैंने गलती यही की कि भैया जब मुझे सिस्ट हुआ था उस वक्त अगर मैंने ध्यान दे दिया होता तो ये पीसीओडी में कन्वर्ट नहीं होता, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि हम इन्फ्लुएंस होते हैं लोगों से, हम लोग देखा देखी करते हैं, अच्छा उसको हुआ है हमको भी हो जाएगा, वो मेडिसिन वो खा के उसको प्रेगनेंसी हो गई या वो उस मेडिसिन से उसका प्रॉब्लम ठीक हो गया, मेरा भी हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है गाइस, हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी के ऊपर हर चीज़ सूट करे ये ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो आपको हर चीज़ के बारे में बताएंगे, लेकिन फैक्ट बताना, सही बताना वो बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। मैंने गायनोवेदा भी खाया, मैं चाहती गायनोवेदा के वीडियोस कंटिन्यू करती, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मैंने गायनोवेदा स्टॉप किया और मैंने आप लोगों को भी बताया कि नहीं स्टॉप करिए इस चीज़ को, वो सही चीज़ नहीं जा रही है, मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है। इनफैक्ट आज आप वेदास कर भी लोगे, मेरे को इससे कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा आपको होगा, मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है। क्योंकि मुझे अगर से वीडियो बनाना है ना गाइज, मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं। इनफैक्ट मैं अपना मेडिकल ही उठा लूँ ना, मुझे ख़त्म नहीं होंगे, इतने टॉपिक से रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे हैं। तो मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाती हूँ कि मतलब मुझे यहाँ से कुछ चाहिए, लेकिन मेरे बोलने का मतलब है कि किसी को प्रमोट करने का काम मैं नहीं करती हूँ। और यही फैक्ट है जो मेरे साथ अभी चल रहा है, और आगे भी जो जेन्युइन होगा मैं आपको रिपोर्ट के साथ शेयर करूँगी, ताकि आपको पूरा बिलीव हो। और आप किसी भी यूट्यूबर्स के वीडियोस देखते हो या किसी भी मार्केट प्रमोशन में मेडिसिन को देखते हो, आप ऐसे अंधाधुंध बिलीव मत करिए, एक बार उसको चेक करिए क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, चेक करना बहुत ज़रूरी। दूसरी बात है, अगर आप ऑनलाइन किसी से भी अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हो, ऑफलाइन में एक डॉक्टर से संपर्क ज़रूर रखिए, ताकि आपको कभी कोई दिक्कत हो तो आप ऑनलाइन डॉक्टर से कैसे कनेक्ट करोगे, कैसे वो सारा चीज़ करेगी, तो उसके लिए आपको एक ऑफलाइन डॉक्टर तो रखना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रही हो तो बिल्कुल ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। तो थोड़ी भी ऊपर नीचे आपको प्रॉब्लम लग रही है, आप तुरंत जाके डॉक्टर से मिलिए। और एक अनमेरिड लड़की भी हैं जो मुझसे बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, उनको पीसीओडी है। बच्चा आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको इसके बारे में सारी जानकारी दे दूंगी। मेरा ऑलरेडी मैं अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर करती हूँ, बहुत लोग मुझे व्हाट्सअप भी किए हैं, मैं रिप्लाई नहीं दे पाई। रीज़न इज़ दैट कि थोड़ा बिजी थी फेस्टिव में, लेकिन मैं सबको अब धीरे धीरे रिप्लाई करूँगी। तो बस यही मेरा अपडेट है, आगे जो भी होता है जैसा भी होता है मैं डेफिनेटली आपको बताने वाली हूँ। और अगर आप लोगों ने मेरी पीएमएस की वीडियो नहीं देखी है, पीएमएस क्या होता है, फॉल्स प्रेगनेंसी सिम्टम किसको बोलते हैं, आप जाके मेरे वीडियो को देखिए। आई बटन में मैं उसका लिंक दे रही हूँ, आप लोग ज़रूर से देखिएगा, और वीडियो के एंड में भी उसका लिंक आएगा, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर से जाके देखिए, समझिए। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप प्लीज़ जाके डॉक्टर से तुरंत संपर्क कीजिए। ये छोटी बात नहीं, यही प्रॉब्लम आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो इसीलिए आप बिल्कुल भी अपने हेल्थ को मजाक में मत लीजिएगा। मेरे बारे में इतना कुछ शेयर करने का सिर्फ एक ही मतलब था कि आप लोग अगर इस चीज़ से गुजर रहे हैं तो आपके साथ वो ना हो जो मेरे साथ हुआ है। तो बस यही मेरा इंटेंशन है आप लोगों से इतना कुछ शेयर करने का। तो चलिए गाइस, मैं मिलती हूँ आप लोगों से शॉर्ट्स के थ्रू, कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू मैं आप लोगों से कनेक्टेड रहूँगी। आप लोग को जो भी प्रॉब्लम आता है प्लीज़ आप लोग मुझसे शेयर करिएगा, नंबर भी मैं दे रही हूँ, उस पर शेयर कर दीजिएगा। मैं जब भी फ्री होंगी मैं आप लोगों को डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी, बहुत सारी अच्छी नॉलेज लेके। और तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी छठ। ऑलरेडी आपको मैं बोल रही हूँ, अगर मेरे वीडियो नहीं आए तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से छठ मनाइएगा। और हाँ, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और मेरी दुआओं में आप हमेशा हो, है ना। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से, बाय।